दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी अभी हम जस्ट जोशीमठ से आए हैं और डायरेक्ट हम उतरे हैं दून अस्पताल में, क्योंकि खबर ही ऐसी है। उत्तरकाशी मोरी की एक खबर है जहां पर एक दलित समाज का एक बच्चा था और बताया जा रहा है कि उसको मंदिर में जब उसने प्रवेश किया तो उसको जला दिया गया। तो उसी को जायजा लेने हम लोग आए थे कि क्या कुछ ये है। क्या कह रहे हैं? वॉशरूम जा रहा है अभी वो। चले कोई बात नहीं, दिखा देते हैं हम तब तक उसको, लड़के को, क्योंकि ये जानकारी हमें मिली थी। ये देखिएगा, ये वो लड़का है और क्या कुछ इसकी हालत है ये देखिएगा। चेहरा भी अगर आप देखेंगे, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा जरा आगे आ जाए। अच्छा, वॉशरूम करवा रहे हैं तो देखिएगा, ये वो है। क्या कुछ हालत उसकी हो रखी है, बोलने की स्थिति में भी अभी नहीं है। अगर आप उसका पूरा चेहरा देखेंगे और जो ब्लैंकेट से ढका हुआ पूरा शरीर उसका देखेंगे तो वो जला हुआ है। तो ये हालत अभी हो रखी है। उनके परिवारजनों से भी बात करेंगे, क्योंकि वो अभी बात करने की हालत में नहीं है और यहाँ पर अस्पताल है, इसलिए हम धीरे धीरे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। थोड़ा उनके जो भाई है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोबारा आपको वहाँ पे लिए चलेंगे कि क्या कुछ हालत हुई थी। वाकई में बड़ी शर्मनाक ये बात है कि 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और उत्तराखंड में आज भी अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। उनके भाई हैं आप? जी सर। अच्छा, मेरा नाम विनेश कुमार और मेरा सबसे छोटा भाई है। हम 5 भाई बहन हैं। क्या हुआ था, पूरा घटना क्या है ये घटना ऐसा है सर कि ये दर्शन करने गया था मंदिर में। तो जैसे मंदिर के अंदर दर्शन करने गया और उन्होंने इसको वहाँ पे बंधक बना लिया। बंधक बनाया तो बोला कि तू डुमड़ा साला यहाँ कैसे घुस गया। अब सर ये मेरी समझ में बात नहीं आती कि डुमड़ा होता ही क्या, हमारे कैटेगरी में तो नहीं, सर्टिफिकेट उसमें तो नहीं है कि डूम लिखा हो, कुछ लिखा हो। हमारे जो सर्टिफिकेट है उसमें तो अनुसूचित जाति लिखा सर। ठीक, तो हमारे से इतना वो करते, भेदभाव करते हैं। तो फिर जैसे इसके साथ मेरे भाई के साथ भेदभाव हुआ तो उन्होंने मंदिर के अंदर इसको बंद कर दिया और बंद करके फिर इसको सुबह 5 बजे करीब निकाला और आग में डाला गया इसको और इसको जलाया गया। उसके बाद जलाने के बाद फिर जलती हुई लकड़ी से इसको मारपीट की गई और फिर पथराव भी किया गया और लकड़ी से और फट्टे से भी इसको मारा गया सर। कितने लोग थे तकरीबन? वो सर 5 लोग थे। 5 लोग थे। अब सुनने में आया क्योंकि गिरफ्तारी वगैरह भी हो गई है अभी। जी सर, मेरे सुनने में भी ऐसी आ रही है, क्योंकि मुझे तो पूरा पता नहीं है कि मैं यहाँ पे भाई के साथ दून अस्पताल में हूँ। क्या है, गांव का नाम क्या है आपके? उत्तरकाशी जिले का मोरी तहसील, और उस मोरी तहसील में बैनोल गांव है और जहाँ ये हादसा हुआ उस सालरा गांव के मंदिर में हुआ। तो 5 बजे सुबह आपके भाई जाते हैं और उनको अब शब्द कहा जाता है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि आप कैसे मंदिर के अंदर घुस गए। तो 5 लोग उनको पिटाई कर देते हैं और पूरी तरीके से जला उनको देते हैं। सर स्पेशली आए थे मारपीट करने गांव से, क्योंकि वहाँ भी गांव के लोग हैं जहाँ मंदिर है सालरा में। उन लोगों ने इसमें कोई हाथ नहीं उठाया। वो स्पेशली आए इसका मर्डर करने आए सर, कि इसको जिंदा, या तो जी इसको जिंदा जलाओ या फिर इसका मर्डर किया जाए। और हमारे को जब रास्ते में फिर हम नीचे आए और पापा जी वहाँ साथ थे, तो पापा जी के सामने की घटना हुई है। पापा जी के सामने ये बोला गया और पापा भी देखते रहे इनको मारते समय। पापा को बोला गया कि अगर बीच में बोलेगा तेरा भी सर काट देंगे। फिर जैसे सर हम रास्ते में चलते चलते नीचे को जा रहे थे घर की तरफ को, तो रास्ते में मदर भी थी और पापा भी थे और ताऊ जी के बेटे भी थे और मैं भी था साथ में। तो हम सबको ये धमकी दी जा रही थी वहाँ पे। क्या हालत है, मैं थोड़ा दिखा दूं अपने कैमरामैन को भी। वॉशरूम शायद इनको ले जा रहे हैं और क्या कुछ हालत है, पूरा नीचे से वो जला दिया गया है। अगर आप चेहरे पे भी आप देखेंगे। नाम क्या है भाई का? आयुष। आयुष की हालत कहाँ कहाँ जले हुए हैं, कहाँ चोट लगी है? इनका सर एक तो पीछे वाला पोजीशन पूरा जलाया जी, बैक साइड पूरा पोजीशन जलाया गया और एक हाथ जलाया गया पूरा। अच्छा। वो हाथ ठीक होने में बहुत ही समय लगेगा सर। और पूरी पीठ के इसमें जलती हुई लकड़ी से मारा पीट गया और उससे पथराव किया गया और क्या बोलते हैं, फट्टे से भी मारा गया। कितने परिवार रहते हैं पूरे गांव में? हम पूरे गांव में 48 परिवार है। 7 परिवार हम दलित वर्ग के हैं और बाकी 41 परिवार ये उसके अन्य वर्ग के। आज से पहले भी हुआ गांव में इस तरीके की घटनाएं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आज से पहले भी कभी परेशान वगैरह किया गया? नहीं सर, परेशान वगैरह तो वो करते हैं पर ऐसी घटना नहीं हुई और ये डूम और हमको बोलते रहते हैं। अच्छा जी, जाति सूचक शब्द का प्रयोग। वाकई में मैं आपको बता भी रहा था कि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और आज भी अगर इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में अगर हो रही हैं, जिसका जीता जागता सबूत अभी आपने देखा,
और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो किस ओर हम लोग जा रहे हैं? एक तरफ हम देवभूमि उत्तराखंड अपने आप को कहते हैं, तमाम श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, और ऐसी जगह पे इस प्रकार की घटना होना, वो भी उत्तरकाशी की मोरी जगह में, अपने आप में मानवता को शर्मसार और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोग और भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे। सुजाता पॉल जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से समाज सेविका भी हैं। सुजाता जी, ये घटना आपने भी देखी है, आप भी यहाँ पर आ रखे हैं, हम भी जोशीमठ से अभी यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। किस तरीके से देखती हैं ये घटनाएं? क्या कुछ अभी तक आपने देखा है पूरे? देखिए, अगर हम अपने समाज को बांटेंगे तो समाज बंटता चला जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदू मुस्लिम कर रही है, अब सवर्ण दलित होना शुरू हो गया है, फिर सवर्णों के बीच में विभाजन शुरू हो जाएगा। यही चाहती है ये सरकार, क्योंकि शासन करने के लिए यही इनके पास एक तरीका है। मगर सच्चाई ये है कि जिस तरह से आयुष के साथ हुआ, वो भी मंदिर में, मंदिर तो हिंदुओं का मंदिर, और हिंदू वहां पर अगर मंदिर के अंदर इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं, तो क्या ये भाजपा को बताना चाहिए, उनको ये पाप नहीं लगता? एक बच्चे को आग में झोंक देना, और वो बच्चा इतना डरा हुआ है, और यहाँ पे जितने तमाम लोग मौजूद हैं उनको देख के शायद वो घबरा रहा था। फिर बहुत देर के बाद उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया, और मैं ये मानती हूँ कि शायद उसने जो रिस्पॉन्ड किया है वो बता रहा है कि मुझे न्याय चाहिए, तो मैं तो उसकी लड़ाई को लड़ रही हूँ। उसकी अभी स्टेटस क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक, उसके अलावा और क्या कुछ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पुलिस के प्रोटेक्शन में ये नहीं आए हैं, वो देखिएगा उनके घर वाले पुलिस के प्रोटेक्शन में नहीं आए हैं, और जिस तरीके से कोई भी आ रहा है जा रहा है, और वहां से देखिए प्रेस उठा रही है, आप लोग उठा रहे हैं, आप लोगों ने उत्तराखंड में हमेशा जो भी ऐसी खबर होती है जो कोई नहीं उठाता, आप लोग उठाते हैं। आप लोग का मतलब मैं कितना धन्यवाद करूं वो कम होगा। लेकिन इस वक्त वहां पर मैं आपको असली स्थिति अगर बताऊं, वनौल गांव में जो मोरी तहसील में आता है उत्तरकाशी के, वहां पे 48 परिवार हैं इस गांव में, जिसमें से 7 दलित परिवार हैं और 41 परिवार जो हैं वो सवर्ण समाज के लोगों का है। तो इस वक्त अगर वहां पे 4-5 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति इतनी सामान्य तो नहीं हो सकती, और दोनों तरफ से एक दूसरे को वो एक शंका की नज़रों से देखेंगे भी। आप ये सोचो कि अगर वहाँ से कोई आता है और सवर्ण समाज के लोग आते, तो यहाँ वाले भी डरे हुए होंगे और उन्हें भी शंका होगी कि क्यों आ रहे हैं। तो ये जो माहौल खराब हो रहा है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो सरकार की है, अगर जिम्मेदारी किसी की है तो मुखिया की है। मुखिया जगदीश चंद्र मैटर में नहीं गए थे, ये बच्चा बच गया है। इस बच्चे को आगे कुछ नुकसान ना हो, इसके लिए क्या सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए? क्या देखिए, प्रेस का आना जरूरी है, सोशल एक्टिविस्ट का, पॉलिटिकल क्लास का, सबका आना जरूरी है, लेकिन इतने में कोई ऐसा भी संदिग्ध व्यक्ति आ सकता है। अगर 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और वो जानते हैं कि उतना जघन्य अपराध किया है और सही तरीके से कार्रवाई होगी और सही तरीके से केस लड़ा जाएगा, तो उनको सजा निश्चित तौर पे मिलेगी, क्योंकि आपके सामने है कि उस बच्चे की क्या हालत है। आप सोचिए, पीछे पूरा जला हुआ है, कौन जलाता है? पहले बंद कर दिया, शरीर से एक कपड़ा नहीं बच्चे का बचा, उसके बाद सड़क पे कुछ लोग उसको, कोई एक शर्ट देता है, कोई एक पैंट देता है, तो ये 3 लोगों ने उसकी मदद करी। तो ये क्या बता रहा है कि आप अपने समाज में विभाजन नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के, अपने युवाओं की हत्या करा रहे हैं। लहू तो सबका एक है, इसे फास्ट ट्रैक में ले जाया जाना चाहिए। पुलिस को तुरंत यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए उस बच्चे की, और साथ में मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ आना चाहिए। अगर उनके ऊपर दबाव डाला जाता है तब तो वो पहुंचते, जैसे अंकिता भंडारी के केस में वहां भी नहीं जा रहे थे, जब दबाव पड़ा तब गए। तो यहाँ पे एक दलित समाज का बच्चा है जिसकी जिम्मेदारी हम पर है। अगर वो मुखिया है, अगर हम पॉलिटिकल क्लास है, सोशल एक्टिविज्म का क्लास है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति और सबसे कमजोर कड़ी होती है हमारे समाज की, उसे सशक्त करे, उसके साथ कुछ हो तो उसको भरोसा दिलाने के लिए उसके पास आए, उसे मिले। मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं किसी को भेज रहे? ये बहुत ही अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। और शर्मसार करने के साथ साथ जो मानवता कि हम लोग बातें करते हैं, और मैं बार बार अपने शब्दों में इसलिए ये बार बार लेके आ रहा हूँ कि किसी सदी में हम लोग जी रहे हैं जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं होना वाकई में कोई आम घटना नहीं है। और जो वहाँ के विधायक हैं, अभी मेरी बात जो हुई थी दुर्गेश लाल जी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जो दूसरे विधायक थे कांग्रेस से जीते हुए, वो अपना उस दिन बर्थडे मना रहे थे। तो ये सब चीज़ें वाकई में अंदर से झकझोर कर रख देती है। भाजपा के विधायक जो हैं फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक जो हैं अपना बर्थडे मना रहे हैं। हालांकि उन्हें यहाँ पे होना चाहिए था, उनके समाज के लोगों को और बाकी जो वहाँ के नेता हैं उन्हें भी यहाँ पर होना चाहिए था,
अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही लोग इनके साथ में, एक सुजाता पॉल जी और कुछ लोग मिले, बाकी और लोग कहाँ हैं? क्यों इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? हम लोग जोशीमठ से डायरेक्ट इसीलिए आए हैं, आखिर ये मुद्दा हुआ क्या पूरा? भाई आपसे भी बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीकांत है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ उत्तराखंड यूथ का प्रदेश महासचिव हूँ। और जिस तरीके से हम लोगों को ये सोशल मीडिया के माध्यम से और ये पत्राचार के माध्यम से जब देखने को मिला, ये आयुष का जो ये 22 साल का बच्चा है, छोटा सा हमारी उम्र का, और किस तरीके से जातिवाद मानसिकता के लोगों ने इसके साथ ये जो घिनौना अपराध किया है, वैसे मैं बताऊँ ये पहली कोई घटना नहीं है, ऐसी बतौर घटना हो चुकी है हमारे प्रदेश में, देश में। पर पहली बार ये आयुष में मैं धन्यवाद करूंगा पॉल मैडम का और तमाम सरवट समाज के लोगों का कि इस घटना को आपने अपनी घटना समझ के और एक प्रदेश की घटना को समझ के आपने इसको संज्ञान लिया। और जिस तरीके से आप तमाम ऐसे मुद्दों को उठाने का काम करते हैं मीडिया इस समय, जब मेरी सबसे पहले सुबह जब मीडिया से बात होके मैं जब यहाँ के लिए आ रहा था, पौड़ी से निकला, तो मेरी मीडिया से पहले ही बात हो चुकी थी और मीडिया के लोगों ने यहाँ पे आके जब सभी लोगों को यहाँ पे एकजुट करने का काम किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूं और यही कहना चाहूँगा कि अगर ये काम किसी सर्वण समाज के साथ हुआ होता तो शायद आज पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री यहाँ पे खुद मौजूद होते, उनके प्रतिनिधित्व के तौर पे कोई ना कोई मौजूद होता। पर ये अनुसूचित जाति समाज से मैं बिलोंग करता हूँ और जिस तरीके ये युवा यहाँ पे, ये लड़का, ये परिवार यहाँ पे जूझ रहा है, न कोई सुविधा किसी चीज़ की, जनरल वार्ड में इन्होंने इनको रखा है, जबकि इनको एक पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इनको एक प्राइवेट वार्ड इनको स्पेशल मिलना चाहिए था, क्योंकि ये एक प्रकरण ऐसा है कि तमाम लोग इनको मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अगल बगल के लोग भी इसमें परेशान होंगे, तो इसलिए इनको एक प्राइवेट वार्ड सही कहा है। और अभी हम लोग अस्पताल में हैं, इसलिए ज़्यादा जोर से भी हम लोग बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा इस बीच कि हम लोग जब जोशीमठ से आ रहे थे तो हमने कई पोस्टर देखे जिसमें लिखा होता संकल्प नए उत्तराखंड का। और जब भी चुनाव होते हैं तो नए नए बैनर पे हम देखते हैं कुछ ना कुछ नई नई घोषणाएं वो करते हैं, नए नए डायलॉग उनके होते हैं, लेकिन संकल्प नए उत्तराखंड का आप बोलते हैं, क्या इस प्रकार से संकल्प नए उत्तराखंड का होगा? मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि क्या कुछ हालत है उस लड़के की, एक बार दिखा देता हूँ। वो बैठा हुआ है वहाँ पर, हालांकि वो अभी बात करने की स्थिति में इस तरीके से नहीं है और अस्पताल के अंदर हम लोग मौजूद हैं, इसलिए हम ज़्यादा आराम आराम से ही बात करेंगे। लेकिन उसके हाथ अगर आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा थोड़ा जूम करें, और अगर उसके हाथ अगर आप देखेंगे तो वो भी पूरे आपको जले हुए नज़र आएंगे। ये देखिएगा हाथों की क्या हालत हो रखी है, और चेहरा भी अगर आप देखें तो चेहरे में भी जलने के निशान है, और पूरी बॉडी आप अगर नीचे से देखें तो जो अभी ब्लैंकेट से ढकी हुई है वो भी पूरी जली हुई। उत्तराखंड में जो इस प्रकार की घटना हुई है ये वाकई में बहुत शर्मसार करने वाली है तमाम उत्तराखंडियों को, तमाम देशवासियों को। अगर इस प्रकार की घटना उत्तराखंड में होती है तो ना ही ये उत्तराखंड के लिए अच्छा है, ना ही देश के लिए अच्छा है, और ना ही जो हम एक समाज की बात करते हैं ना ही उन सब के लिए अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो और पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन इस बारे में जरूर जल्दी से जल्दी संज्ञान लें। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।